अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी इस व्लॉग में आज हम करेंगे किस्वा फैक्ट्री का डिटेल टूर और मस्जिद आयशा की ज़ियारत। तो जी हमने आज तकरीबन 1 बजे के करीब अपने होटल से चेकआउट किया और चल दिए फैक्ट्री की तरफ। अच्छा, इस टाइम पे दिल मेरा इतना भारी था। जो लोग उम्रा कर चुके हैं या जो लोग हज कर चुके हैं वो ये बात यकीनन जानते होंगे कि वापस कितने भारी दिल से आना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ हम एंटर हो चुके हैं किस्वा फैक्ट्री में। तो जिन लोगों को किस्वा का मतलब नहीं पता मैं उनको बताती चलूँ। किस्वा का मतलब है गिलाफ़ काबा या खाना काबा का गिलाफ। तो जी जब भी हम बैतुल्लाह में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र किस्वा पर पड़ती है। तो उस किस्वा को यहाँ इस फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों को किस्वा फैक्ट्री अंदर से दिखाने वाली हूँ। अच्छा जी, यहाँ एंट्रेंस के लिए भी आपको सबसे पहले परमिट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट का टाइम आप खुद डिसाइड करते हैं और फिर उसी टाइम में आपको यहाँ के लिए अलाउ किया जाता है। तो जी ये है यहाँ की एंट्रेंस। तो जैसे ही हम यहाँ से एंटर हुए हैं तो बहुत किस्म की आयात और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। अच्छा, यहाँ आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली अंदर लेकर जाते हैं। प्रॉपर आपको प्रोटोकॉल देते हैं। फिर इनका एक काफ़ी बड़ा हॉल है, वहाँ ये आपको बिठाते हैं और फिर एक प्रॉपर वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें किस्वा बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होती हैं वो कहाँ से आती हैं, इसका बैकग्राउंड, ये किस तरह से बनता है, माहिरीन इसको किस तरह बनाते हैं, इसको किस तरह बनाया जाता है, जो इस किस्वा का कलर होता है वो कहाँ से आता है। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आपको इस वीडियो में बताया जाता है। ये वीडियो तकरीबन 8 से 10 मिनट की होती है। उसके बाद फिर आप उसको विज़िट कर सकते हैं और जो लास्ट किस्वा काबे पर चढ़ाया जा चुका होता है उसके सब पार्ट्स आपको यहाँ लगे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि आप उसकी मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट अब कुछ टाइम से उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी है। तो यहाँ पर किस्वा के ऊपर साल भर काम किया जाता है और हज के वक्त एक नया किस्वा काबे पर चढ़ाया जाता है और काबे का पूरा कपड़ा रेशम से बना होता है और किस्वा के ऊपर सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई की जाती है। किस्वा के ऊपर अलग अलग कुरान पाक की आयतें लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह इखलास, सूरह नास और अल्लाह के नामों को लिखकर किस्वा को सजाया जाता है। काबे का गिलाफ 670 किलो खालिस रेशम से बनता है और इस पर 120 किलो सोने और चांदी की तारों से काम किया जाता है। इस पर 200 से ज़्यादा माहिर पूरे साल किस्वा के ऊपर काम करते हैं और एट दी एंड 9 ज़िलहिज्जा के दिन, जो कि हज का दिन है, ये गिलाफ काबे पर चढ़ाया जाता है। ये काबे के अंदर का गिलाफ है। एक तो काबे के बाहर का गिलाफ होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये काबे के अंदर का गिलाफ है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है और आप में से भी बहुत से लोगों ने इसे फ़र्स्ट टाइम देखा होगा। मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि काबे के अंदर का गिलाफ किस तरह का होता है। अच्छा, तो जी ये कलर्स यहाँ पर रखे हुए हैं जिन कलर्स से लिखा जाता है, जिससे इनकी लिखाई होती है। और फिर ये जी डिफरेंट कलर के थ्रेड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं किस्वा में। यहाँ भी डिफरेंट कलर के थ्रेड्स रखे हुए हैं जो कि मेनली किस्वा बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, मज़े की बात, सिर्फ कढ़ाई नहीं की जाती, पूरा का पूरा गिलाफ यहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा जी, ये वो 3 मेन कपड़े हैं जो पूरे किस्वा में इस्तेमाल होते हैं, उसका सैम्पल इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। तो भाई जिन लोगों ने ये सब पहले नहीं देखा हुआ तो मेरे साथ वो भी इस वीडियो में इन चीज़ों का दीदार कर सकते हैं। तो जी यहाँ सारी चीज़ें देखकर हम निकल चुके थे वापसी के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, यहाँ हमसे एक चीज़ मिस हो गई थी, हमने किस्वा म्यूज़ियम मिस कर दिया था। उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, वरना वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ हम निकल गए थे मस्जिद आयशा की ज़ियारत के लिए। कुछ टाइम के सफ़र के बाद ही हम मस्जिद आयशा पहुँच गए। माशाल्लाह ये मस्जिद भी बहुत ही हसीन बनाई हुई थी। तो ये है जी मस्जिद आयशा की एंट्रेंस। ख़वातीन का यहाँ लेफ़्ट साइड पे ही है नवाफिल अदा करने की जगह और मर्द हज़रात को थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ जी मैंने शूज़ वगैरह उतारे और फिर चलती नवाफिल अदा करने के लिए। तो यहाँ जी मैंने कुछ नवाफिल अदा किए, कुरान पाक पढ़ा, कुछ दुआएं मांगी। तो जी आप लोग भी देखिए मस्जिद आयशा कितनी हसीन बनाई हुई है।
तो जी नवाफिल अदा करने के बाद हम बाहर निकले। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई थी। डिफरेंट तरह के स्टॉल्स थे, तस्बीहात, शूज़, अम्ब्रेला, काफ़ी कुछ था। तो जी यहाँ से जाते हुए पहले हमने करना था लंच, और लंच के बाद हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था जद्दा बीच पे। जद्दा बीच के बाद फिर अल्ताइफ से होते हुए हमने जाना था अपने घर। तो ये है जी वो टर्न, यहाँ से हमने राइट टर्न ले लेना है जद्दा बीच के लिए। बेसिकली इट्स अ जद्दा पोर्ट। अच्छा जी, तो यहाँ लंच के लिए हम रुके। एक पाकिस्तानी इंडियन होटल था और ये बीच की साइड ही था। इस होटल का नाम था मरहबा। तो जी ये था वो होटल जहाँ वी हैड लंच एंड दैट्स द एंट्रेंस। तो लेट्स गो। तो जी यहाँ मेरे हस्बैंड और मैंने काफ़ी देर मेन्यू देखने के बाद वी आर डिसाइडेड टू गो फॉर अ मटन कढ़ाई एंड नान। वाई मटन कढ़ाई? बिकॉज मेरे हस्बैंड को मटन बहुत पसंद है, सो वी डिसाइडेड टू ट्राई दैट। तो जी ये था हमारा लंच। दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बट टेस्ट में ओकेश था। अच्छा, ये होटल बीच के बिल्कुल करीब ही था। देन वी लेफ्ट फॉर द बीच। तो यहाँ जी हम आ गए थे बीच पे। अच्छा, हम यहाँ बहुत ही अच्छे टाइम पे पहुँचे थे बिकॉज क्योंकि यहाँ थोड़ी देर बाद ही सनसेट होना था, और आप सबको पता है कि सनसेट बीच पर कितना अपीलिंग लगता है। अच्छा, ये जगह बहुत ही पुरसुकून थी, बहुत कम लोग आए हुए थे। जो मेन बीच था वो काफ़ी आगे जाकर था बट वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर बिकॉज मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को सुकून वाली जगह बहुत पसंद है। खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया जब तक सनसेट नहीं हो गया। तो जी ये व्यूज़ एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग निकल गए अल्ताइफ के लिए। तो जी ये था वो मोमेंट जहाँ मैं सनसेट कैप्चर कर रही थी। तो जी यहाँ हम निकल गए ताइफ के लिए। बस एक बैड पार्ट ये था कि हमने अब ये सफ़र रात के टाइम तय करना था। अब जब हम अल्ताइफ पहुँचेंगे तब तक रात हो चुकी होगी और वहाँ के हसीन नज़ारे हम नहीं देख सकेंगे। तो जी यहाँ हम पहुँच गए थे अल्ताइफ और यहाँ हमने करना था डिनर। डिनर में हमने इतना कुछ ख़ास नहीं खाया, बस जस्ट वी हैड अ शवरमा। तो जी यहाँ का व्यू रात में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक ली और हमने कुछ देर यहाँ बैठ के एंजॉय किया। यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा था। अब तक जो हम सफ़र तय करके आ रहे थे वहाँ अच्छी खासी गर्मी थी बट यहाँ बहुत ही मौसम चेंज था। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो यहाँ अक्सर ठंड रहती है, और यहाँ सिर्फ हम ही नहीं थे और भी काफ़ी लोग रुक कर एंजॉय कर रहे थे। तो जी यहाँ से मेरे हस्बैंड ने लिया शवरमा फॉर मी और अपने लिए बस जूस एंड बिस्किट्स ले लिए थे क्योंकि उन्हें इतनी भूख नहीं लग रही थी। तो जी यहाँ से शवरमा लेने के बाद हम निकल चुके थे घर के लिए, और रास्ते में काफ़ी अच्छे अम्यूज़मेंट पार्क्स भी थे। काफ़ी लाइटनिंग थी, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो जी अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में। अच्छा, मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप ये व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।